हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो नगर पालिका वाला पार्ट 2 आज हम करेंगे। हमेशा की तरह सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज, यानी मात्र 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज है, तो ये पार्ट 2 है। पहले वाले नहीं देखे हैं तो देख लेना और लाइक शेयर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। क्लास के बाद में रिवीजन करने के लिए पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो राइट, तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला यह है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव है वो कब तक नहीं लाया जा सकता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कब तक, पद ग्रहण से लेकर 1 वर्ष तक। पद ग्रहण से 1 वर्ष की अवधि तक जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सी है वो आपका सही है। नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिकाओं का गठन और शासन है वो किन धाराओं के अंतर्गत आता है। नगरपालिकाओं के गठन और शासन जो है ये 3 से लेकर 50 तक, धारा 3 से धारा 50 तक 20 सही है। अगला है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्य के कार्यकाल में एक आकस्मिक नियुक्ति को किस आधार पर भरा जा सकता है। तो किस आधार पर भर सकते हैं, तो उपचुनाव। अगर कोई पद खाली हो गया तो उसके लिए क्या होंगे, उपचुनाव होंगे, यानी डी सही है। ओके, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में ट्रांसफर करने का अधिकार किसका है। अगर किसी अधिकारी को अगर ट्रांसफर करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो कौन कर सकता है, ये अधिकार किसके पास में, तो राज्य सरकार। कौन करेगा, राज्य सरकार। बी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मोहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिकाओं की ओर से सारे पत्राचार जारी किए जाएंगे। नगरपालिका की तरफ से जितने भी पत्राचार जारी किए जाते हैं वो किसकी मोहर के साथ में, तो मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी होता है उससे। तो राइट आंसर आपका सी है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्य जो है वो कौन सी धारा में निहित है। जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्यों का उल्लेख है वो 49 में, धारा 49 में। डी सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। अच्छा, ये कौन सी धारा में है कि राज्य सरकार है वो किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, तो ये धारा 3 में आता है। कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका सदस्य को नगरपालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार उपस्थित रहने की अनुमति है। या नगरपालिका छोड़े बिना, यानी सदस्यता छोड़े बिना कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो ना आए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, कितने, 3 की अनुमति है। तो सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है। तो धारा 13 जो है, धारा 13 में प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित। सी आपका सही है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगरपालिका सदस्य इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है। अगर सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो प्रमाणित करेंगे कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यानी बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, किस दायरे से बाहर रखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र से, तो जनजातीय क्षेत्र तो है, वन क्षेत्र भी, छावनी क्षेत्र से बाहर रखा गया है, तो राइट आंसर आपका सी है। ओके, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से है। अध्यक्ष कौन, जो नगरपालिका का अध्यक्ष है, नगर परिषद के सभापति, नगर निगम के महापौर, तीनों ही आते हैं, तीनों ही अध्यक्ष में, तीनों ही। तो राइट आंसर आपका डी है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितने श्रमिक से अधिक होने पर वहां मूत्रालयों और शौचालयों की व्यवस्था का नोटिस नगरपालिका दे सकती है। तो अगर 20 से ज्यादा अगर श्रमिक है, मजदूर है, काम करने वाले हैं, 20 से ज्यादा है तो वहां पर शौचालय बनाने का नोटिस है वो जारी किया जा सकता है। कौन, नगरपालिका के द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार शौचालय व्यवस्था का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है। तो शौचालय व्यवस्था का अगर उल्लंघन करते हैं तो 2 से 5 हजार का जुर्माना और 1 से 2 माह का कारावास हो सकता है। राइट आंसर आपका सी है। अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भूमि या नाली में से नाली ले जाने पर शर्त क्या है। शर्त यह कि नगरपालिका जो है वो लिखित का आदेश हो, नाली का रख रखाव, मरम्मत जो है, सफाई उसमें शामिल हो और निर्माण जो है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में हो। तो सारी चीजें शामिल होती है। तो डी आपका सही है।
नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मल और वर्षा जल जो है वो नाली क्या होगी, अलग अलग होगी या साथ में होगी, तो अलग अलग। मल वाली नाली और वर्षा जल वाली पृथक पृथक नाली होगी। राइट आंसर 1 है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में भवन और भूमियों में भवन और भूमि के जो स्वामी हैं अधिभोगी जो हैं उनको नगर पालिका नालियों के उत्सर्जन का अधिकार है, और ये कौन सी धारा में है, ये धारा 203 में। तो राइट आंसर डी है। अगला है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन भवन जल निकासी वाले के निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना कितना है। जो भवन है उनकी जो जल निकासी की नालियां जो है उनके निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो 2 से 5,000 का जुर्माना है। तो बी आपका सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भवन की दूरी नगर पालिका की नालों से कितनी दूरी हो सकती है। तो भवन की दूरी जो है वो नगर पालिका की जो नालियां हैं उनसे 50 फुट दूर, कितनी दूर हो सकती है, 50 फुट दूर। मीटर का याद रखना। राइट आंसर आपका डी है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मल नालियों, शौचालयों और घरों की नालियों के सर्वेक्षण और नियंत्रण है वो किसके अधीन होंगे, तो ये नगर पालिका के अधीन होंगे। नगर पालिका के अधीन, सी आपका सही है। अच्छा, नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका शक्तियों और अपराध जो है वो किस अध्याय में शामिल है, तो ये अध्याय 12 में आते हैं। बी आपका सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार संपत्ति का निहित होना प्रावधान है। संपत्ति का निहित होना प्रावधान कौन सी धारा में, धारा 68 में, 68 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी सही है। ओके, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किस प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकती है। तो नगर पालिका कौन सी संपत्ति अर्जित कर सकती है, स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति दोनों ही कर सकती है। दोनों करेंगे तो राइट आंसर आपका सी सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के द्वारा नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है दान करके या क्रय के द्वारा, या दोनों तरीके से, दोनों, दान द्वारा और क्रय द्वारा, दोनों से की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका सी सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका किन संपत्तियों को अर्जित कर सकती है। क्वेश्चन देखो भैया थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, एक तो नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाली और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर, दोनों को ही। तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिका संपत्ति अर्जित या धारण करने का प्रावधान है। तो कौन सी धारा में था, ये 67 में है, 67 में। और नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 जो है वो किन धाराओं से संबंधित है। अध्याय 4 में 67 से 75 तक है, 67 से 75 तक। राइट आंसर डी है। और नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय जो है वो किससे संबंधित है, इसमें भी पढ़ गए थे। 67 से 75 तक धाराएं हैं और ये नगर वित्त और नगर कोष से संबंधित है, नगर वित्त और नगर कोष से। तो राइट आंसर आपका बी सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित धारा कौन सी है। तो सदस्य हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार है वो 52 में है। कल भी एक क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, अगर आपको याद है तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष कितने सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव से एक विशेष बैठक बुला सकता है। अगर विशेष बैठक बुलाना हो तो कितने सदस्य की जरूरत है, तो क्या होगा, 1/3। 1/3 यानी 1 सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका की बैठक और कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आयोजित होना जरूरी है। तो एक वर्ष में 6 बैठक। कितनी बैठक, 6 बैठक। तो सी सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिकाओं की एक साधारण बैठक कितने दिन के भीतर होना जरूरी है। तो साधारण बैठक जो है 6 होती है, तो कह सकते हैं कितनी, 2 महीने में, 2 माह या 60 दिन में। तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में क्या है, 51 में क्या स्पष्ट है, 51 का संबंध किससे है, तो बैठकों के बारे में प्रावधान है। 51 जो है वो बैठकों के बारे में प्रावधान है। बैठक कितनी, 6, कितने, 2 महीने या 60 दिन में एक बैठक होना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख किन धाराओं में है। कार्य संचालन और वार्ड समिति का जो उल्लेख है वो 51 से लेकर 66 तक है, 51 से 66 तक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निर्वाचन याचिका से संबंधित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 31, 31 धारा 31 डी सही है। ओके, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन हर वार्ड के लिए निर्धारित तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन करता है। यानी वार्ड के लिए मतदाता सूची तैयार करने का जो काम है किसका होता है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी सी सही है।
ओके, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यपालिका का बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन होता है? बजट तैयार कौन करेगा? जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। राजस्थान राज्य में नगर पालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाना चाहिए? तो कितने? तो 6 में। ठीक है, कितने? 6 महीनों के भीतर। तो राइट आंसर आपका बी है। और अगला है कि किस प्राधिकार को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्यों को हटाने के लिए सशक्त किया गया है? तो नगरपालिका के सदस्यों को हटाने के लिए कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा सी सही है। ओके, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा जो 38 है उसके अंतर्गत नगरपालिका सदस्य अगर इस्तीफा दे तो इस्तीफा किसको देंगे? कौन स्वीकार करेगा? तो अध्यक्ष को। राइट आंसर आपका सी। और नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगरपालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे? कि हर नगरपालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने चाहिए। ये धारा 30 में है। कौन सी धारा में है? 30 में। तो राइट आंसर आपका 1 है। ओके, अगला है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के भाग 6 के संबंध में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को आवंटित सीटों का प्रतिशत कितना होगा? अनुसूचित जाति की महिलाओं को 50%। कितना? 50। तो राइट आंसर आपका सी है। और नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ में निम्न में से किसे निरस्त कर दिया है? इसके प्रारंभ होने से जो 59 वाला था, 59 नगरपालिका अधिनियम 1959 वाला, वो निरस्त हो गया है। तो राइट आंसर आपका बी है। और नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस कौन सी धारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से संबंधित है? उनके कर्तव्य जो है वो 48 में आते हैं। 48 में डी सही है। अच्छा, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का सी सही है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत किससे विस्तृत किया गया है या किससे संबंधित है? तो 29 है वो भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। सी आपका सही है। ओके, और नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिशत है वो कम से कम न्यूनतम कितना है? कितना? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधित्व है वो कितना होना चाहिए? 1। तो राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा? नगर निगम बोर्ड है वो निगमित निकाय है। तो राइट आंसर आपका बी सही है। और नगरपालिका का वार्डों में विभाजन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है? यानी वार्डों का जो विभाजन है वो धारा 9 में है। धारा 9 में, यानी सी सही है। और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम दंड राशि कितनी आरोपित की जा सकती है? झूठी घोषणा के लिए 2000, यानी 1 सही है। और 51 है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट 25 यानी मतदान देने का अधिकार, यानी सी आपका सही है। तो ये थे पार्ट 2 के 51 क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन तो जबरदस्त वाले थे। तो कितने आप लोगों ने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं कल एक नई सेशन में, नई क्लास में। थैंक यू सो मच।